अपने बुढ़ापे में 75 वर्ष की आयु में अपना खेत बेच करके 1 करोड़ रुपए देते हैं और रसीद मांगते हैं बदले में, नहीं मिली। किसी और से नहीं मांगते हैं, चंपत राय को। अब जो मैं एक बात नहीं समझ पाया, जिस व्यक्ति का नाम ही चंपत हो, पूरा देश कैसे विश्वास कर रहा था किसी। अच्छा, सब लोग उसको देख के मतलब ये महसूस करते थे कि पहुंच गया, ये क्या था? अब ये लोगों, एक सिंधी समाज वाले आए, वो भी कहे चंपत को दिया। हाँ नहीं, काक भुसुंडी तो खैर किसी तरह बता रहे हैं कि नहीं, वो जो बता रहे हैं उसमें भी पूरी दाल काली है। वो जब ज्यादा प्रेशर बनता है तो बाजार से खरीद लेंगे। रत्नों की जो दुकानें हैं अयोध्या के अंदर, सब चंपत राय के चंगुल में हैं। रत्न भंडार जितने हैं, जितने कोई बड़े वाले, छोटे वालों की बात छोड़ दिया जाए, और ये रत्नों की दुकान पर बैठते हैं, नियमित बैठते रहे। वो अपना भौकाल बनाते थे कि चंपत जी हमारे यहाँ आए, तो पुलिस भी डरती थी। चंपत राय का जो अयोध्या में साम्राज्य है वो दुर्योधन का साम्राज्य है, हस्तिनापुर वाला। ताकतवर आदमी था। हाँ, ये इतना ताकतवर। डीएमएसपी के साथ डीएमएसपी ज़्यादा बोले 5 मिनट लगेगा, सब गेट आउट हो जाएंगे। कौन डीएम कौन एसपी? एसएसपी वहाँ इंद्रेश कुमार के भांजे हैं, और डीएम कैसे पहुंच गए हैं वे भी देखिए। वहाँ एक चंपत राय की हुकूमत है, मतलब हाँ, जस्ट लाइक ए किंग। हाँ एकदम किंग। वो किंग शब्द जरा छोटा है, उसको उसको आप महाराजाधिराज कहिए। महाराजाधिराज इस तरह से कहना पड़ेगा। धोती लंगोटी पहनने वाले आदमी के बारे में आप कैसी आसाराम बातें कर रहे हो? आसाराम बापू भी ऐसे धोती लंगोटी पहनता था। नटवर लाल भी बहुत सिंपल कपड़े पहनता था। ये सिंपल से दिखने वाले लोग, चाणक्य ने लिखा है अपनी उनकी ऑटोबायोग्राफी, उन्होंने जो लिखा है कि जो जितनी सादगी से रहता है उतना ही सातिर होता है। जो जितनी सादगी से रहता है उतना ही सातिर होता है। 2 लंगोटी और साबूदाना खा के उसने पूरा जीवन दिया है रामलला को। आप कैसी बातें दुबे जी किए जा रहे हो? साबूदाना क्या भाव है, कितने रुपए किलो है भैया? हम आपसे निवेदन करते हैं, आप दाम बता दीजिए। साबूदाना किलो में लिया जाए तो कम से कम 1,500-2 हज़ार रुपये किलो है। अच्छा। आप गेहूं की रोटी खाते हैं तो 30 रुपये किलो है आटा, गेहूं का 32 रुपये होगा। आपका पाव भर में पेट भर जाता है। वो अगर पाव भर साबूदाना खाते होंगे तो 500 रुपये का माल तो रोज खाते हैं। उनको डॉक्टर ने बताया बादाम घिस कर काली गाय के दूध में प्रयोग कीजिए। काली गाय का दूध बादाम मिला करके पीजिए। त्यागी लोगों की परिभाषा अगर यही है, और जो कुछ यति नरसिम्हानंद जी ने कहा उसको भी देख लीजिए, तो बहुत चीज़ें हम भी जानते हैं, पर हम किसी के व्यक्तिगत जीवन में क्या झांकें। लेकिन त्यागी की परंपरा और परिभाषा। आप चिढ़े हुए इसलिए ऐसा बोल रहे हो? हाँ, मुझे क्या, मेरा उनकी कोई पटेदारी का झगड़ा है? हमारा कोई हिस्सा लिया है? हाँ, ये जरूर है, हमारे पिता भगवान राम और मेरी माँ जानकी का अपमान हुआ है, मेरे अयोध्या का अपमान हुआ है, और इस अपमान के बदले मैं सच बोलूँगा। उन्होंने जो कुकर्म किया है उसको कहा नहीं जाएगा। अगर आप त्यागी हैं, जीवन दिया, अपना जीवन आपने क्या दिया? हमने तो, हम अपनी बारे में क्या कहें? अपने मुंह तुम आपन करनी, भांति अनेक कहते ना वो, बार अनेक भांति बहु बरनी। मैं तो कोई वर्णन नहीं कर सकता। मेरी तो पीढ़ियाँ इसमें चली गई। मैंने तो 4-4 गोलियां झेली, मेरे 17 हड्डियाँ टूटी मेरी, मैं 3 बार एनएसए में बंद रहा, मेरे घर की कुर्की। कुछ अपराध किया होगा इसलिए? हाँ, बिल्कुल बड़ा अपराध किया मैंने। राम काज किया है मैंने, बाबरी मस्जिद ढाई है, मैंने अपराध किया है। और यह धर्म का अपराध है। अगर ये करना अपराध है तो मैं अपराधी हूं, और मैं अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा अपराधी मानता हूं। इसमें गुनाह क्या है? राम काज करवे को आतुर, ये तो हनुमान जी के लिए भी लिखा गया। तो मैंने किया तो क्या गुनाह किया? मुझे गोलियां लगी, लाठियां लगी, जेल गए, घर हमारा गिरा दिया गया, कुर्की की गई, क्या दिक्कत है हमें? हमें कोई तकलीफ नहीं इससे। चंपत ने मलाई खाई, रबड़ी खाने वाले व्यक्ति हैं। साबूदाना और रबड़ी मिला खाएंगे, उनको इससे क्या फ़र्क पड़ता है? कोई मारा जाए, कोई मर जाए। 17 जो शहीद कारसेवक हैं उनको कभी पूछा किसी ने? हम तो मान लीजिए भगवान की कृपा है, माँ जानकी की दया कि मैं जीवित हूँ, पर जो दुनिया से चले गए उनके परिजनों को किसी ने पूछा? जरा उनका घर दिखवा लीजिए, उत्तर मिल जाएगा। विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार, भारतीय जनता पार्टी ने स्वयं का तो महल खड़ा कर लिया, भगवान के घर में चोरी भी करवा लिया, सब लूट लिया, भगवान को भी लूट लिया, भगवान के नाम पर सत्ता भी हासिल कर ली।